आज हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करें। इसमें तो एमसीक्यू बहुत सारा दिया पर उतना नहीं करेंगे क्योंकि 2 से 3 मार्क्स का एमसीक्यू गुडविल से आता है। तो जितना लॉजिकल हमको लगता है करने से हो जाएगा काम तुम लोग का उतना हम बता देंगे, ठीक है। ये वाला तो करवा देना, टीएस गरीवाल का एमसीक्यू हम कल वीडियो में दे देंगे, ठीक है, वो भी देख लेंगे। गुडविल तुम क्यों ना बोली हो, याद है कि नहीं? मतलब भूल गई वो तो वीडियो में हम भेजे थे, वो भी देख लेना चाहिए था ना। ठीक है, गुडविल मीन्स 2 मार्क्स का तुम्हारा भी अगर देगा तो एमसीक्यू सिर्फ 2 मार्क्स का, ठीक है। गुडविल का मतलब क्या होता है? मार्केट में जो मेरा ब्रांड है, रेपुटेशन है, उसको क्या बोलते हैं? गुडविल। आज एप्पल को, हल्दीराम को सब कैसे लोग मार्केट में रेपुटेशन है, गुडविल है। सुपर प्रॉफिट स्टैंड्स फॉर, ठीक है। इसमें डबल स्टार ये देगा क्या? 100% देने का चांस है। याद है हम लोग जब करा तभी हुआ था। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट कमाने से ज्यादा। जूता दुकान इसका भी, जूता दुकान मेरा भी, दोनों का जूता दुकान है। 10,000 कमा तो हम 15,000 कमा रहे, दोनों सेम बिजनेस, सेम इन्वेस्टमेंट है। तो हम 5,000 जो एक्स्ट्रा कमा उसको क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। इसलिए हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल। एक्सेस कमाई, तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट जो होना चाहिए उससे एक्सेस, इसका नाम है सुपर प्रॉफिट। समझ में आया क्या? परचेज गुडविल, गुडविल को परचेज हम लोग कब करते हैं? याद है हम बोलते हल्दीराम जब बिजनेस को क्या करेगा? वन बिजनेस बायस अनदर। एक बिजनेस जब दूसरा बिजनेस को परचेस करता है ना तो कैपिटल भी देना पड़ता है, साथ साथ गुडविल का भी पैसा देना पड़ता है ना। आंसर नंबर क्या होगा? परचेज गुडविल, परचेज गुडविल का मतलब गुडविल हम कब परचेस करते हैं? आज हम लोग बिजनेस खरीदने जाएंगे, हल्दीराम वैसे बिजनेस है तो उसका बोले बिजनेस का जो पैसा वो भी तो प्लस गुडविल कर देते। एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस जब खरीदते हैं तो परचेस गुडविल को परचेस करना। तो जब हम लोग दूसरा बिजनेस को परचेस करेंगे, वन बिजनेस बायस अनदर जब करें तो उसको कैपिटल बिजनेस का पैसा देना प्लस उसका गुडविल खरीदना पड़ेगा, ठीक है। सी 4 में फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ, तुम लोग बार बार बोलते हैं हाईलाइटर लेके आए, हाईलाइटर लाए हो तुम लोग? हाईलाइटर निकालो, ये पीडीएफ ग्रुप में हम भेज दिए, ठीक है। बोला है तो फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग एबनॉर्मल लॉसेस। हाँ, एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं? एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं? लेस करते हैं। दोनों ही राइट है। तो सी में क्या? एडिंग एबनॉर्मल लॉस एंड डिडक्टिंग एबनॉर्मल लॉस। ऑप्शन नंबर सी, स्टार मार्क कर लो। अंडर एवरेज प्रॉफिट गुडविल मीन्स, गुडविल का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला याद क्या? वो 3 चीजें करना है, थ्योरी, फॉर्मूला, सम, और कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है। 6 पे आते कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड इज एज, क्या होगा बोलो? कैपिटलाइजेशन मेथड किसमें हम लोग सीखे हैं? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अच्छा चैप्टर सीखे है ना। गुडविल क्या है? डबल स्टार। इंटेंजल होता है, गुडविल को छू फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लोकेशन। चाहिए क्या गुडविल के लिए? नेचर ऑफ द बिजनेस चाहिए, लोकेशन भी अच्छा होना चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड यूनियन और क्या बोला है? मैनेजमेंट, ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट। तो ये तो कहीं नहीं ना पढ़ाए थे? क्या क्या फैक्टर जो अफेक्ट करता है? लोकेशन अच्छा होना चाहिए, नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है देखा जाएगा, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड यूनियन एंड मैनेजमेंट, ये चीज हम नहीं लिख पाए थे, नहीं लिख पाए थे, ये नहीं होगा। 9 नंबर में आ जाओ। 9 नंबर शाम से, 9 नंबर क्या है? शाम से। हाँ तो सम्स करते हैं। 9 नंबर, गुड इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस। 2 years परचेस दे दिया, हाईलाइटर हाथ में रखोगे सब कुछ, तुम्हें हाईलाइटर ले लेना, ठीक है। 2 years परचेस, ठीक है। 2 years परचेस दे दिया, एवरेज प्रॉफिट लास्ट ईयर्स के दे दिया है 20,000, 5,000, 15,000। द वैल्यूड ऑफ गुडविल इज, ये सब ईयर में चला, ठीक है। गुडविल कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 है ना, तो लिख लो गुडविल का 9। कॉपी लाए हो ना सब? कॉपी खोलो, कॉपी खोलो। अरे क्या आ गया? अच्छा यही तो करवाया।
क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले क्या निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है ना। अमाउंट क्या क्या देख करके बोलो 20,000 5 लॉस है तो माइनस करेंगे है ना 20,000 माइनस लॉस को लोग माइनस करते याद है ना प्रॉफिट हो तो ऐड करेंगे और ये क्या 15,000 डिवाइड बाय क्या करेंगे 3 ईयर परचेज है 2 ईयर नहीं दिया हुआ है। एक बात तुम लोग शॉर्टकट भी बताए थे जितना ऊपर लिखा हुआ है उतना ही आएगा 1 2 3 तो यहाँ से देखने की जरूरत नहीं है यहाँ जितना है नीचे भी उतना होगा ठीक है। तो 20 में से 5 गया 15 15 15 30 30 से 3 डिवाइड करोगे तो 10 एवरेज प्रॉफिट आ गया 10 और गुडविल का फॉर्मूला क्या है शॉर्ट फॉर्म में लिखना सवा देयरफॉर गुडविल इक्वल टू क्या लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर पर तो हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है शुरू में ही बताया था तुम लोगों को 2 ईयर्स दिया हुआ था लिख देगा 2 ईयर्स फॉर्मूला सब जो ग्रुप पे भेज दे सारा फॉर्मूला ग्रुप पे सामने लिख करके भेजा हुआ है वीडियो भेजा हुआ है एमसीक्यू भेजा हुआ है सब कुछ तुम लोग एकदम भेज दिया गया है। तो सी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इससे कोई डबल स्टार मार सी क्वेश्चन नंबर 10 देखना क्वेश्चन नंबर 10 क्या है नॉर्मल प्रॉफिट इसमें 3 स्टार मार थोड़ा घुमा के क्वेश्चन ये किसी से बना है क्या हाँ आंसर दे इसका ठीक है इसका सुनो क्या होगा एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 15,000 द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2 ईयर्स परचेज दे दिया सुपर प्रॉफिट दे दिया 18 निकाले क्या बोला नॉर्मल प्रॉफिट क्या निकालने बोला है नॉर्मल प्रॉफिट रुको हम बता रहे हैं हमें बता रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला सर सब फॉर्मूला सामने रख दिए तुम लोग को अलग से लिखा करके जितना हो सुविधा तुम लोग को दिया गया कैपिटल इम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ ये दोनों चीज दिया हुआ है क्या दिया हुआ सर नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ से निकालेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ तुमको दिखाई दे रहा है यहाँ दिखाई दे रहा है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला में एवरेज प्रॉफिट पता है सुपर प्रॉफिट पता है क्वेश्चन सॉल्व करके नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे सर ये तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है तुमको क्या चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट पहला रास्ता ये है नहीं निकल पाएगा दूसरा रास्ता नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ क्योंकि इसका तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ही नहीं ना कैपिटल एम्प्लॉयड दिया ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया तो कैसे निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट तो नॉर्मल प्रॉफिट दिखाई कहाँ दे रहा है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला में सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला से निकालना होगा क्योंकि एवरेज प्रॉफिट भी पता है नॉर्मल सुपर प्रॉफिट भी पता है समझ में आया तो ध्यान दो क्वेश्चन नंबर कितना है 10 तो फॉर्मूला क्या सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख देंगे सुपर ये थोड़ा घुरा के समझ दिया प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है नॉर्मल फॉर्मूला इसका क्या है बोलो एवरेज प्रॉफिट अच्छा एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है कहाँ दिख रहा है एवरेज 15,000 सुपर प्रॉफिट 18,000 तो लिख देंगे 18,000 15,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ठीक है इक्वेशन सॉल्व करना है 7 8 में पढ़े हो ना ये सब इक्वेशन सॉल्व इक्वल टू का इस पर जाएगा तो इंग्लिश अब यहाँ लिख दो देखो इंग्लिश यहाँ लिख दो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ माइनस पे है ना इक्वल टू का इस पर जैसे क्या हो जाएगा प्लस में तो लिख नॉर्मल प्रॉफिट ठीक है ये 15,000 पहले से था ये 18,000 कुछ नहीं तो क्या प्लस में दिखाएगा किस में चला जाएगा एवरेज प्रॉफिट कितना था सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट मेथड दिया हुआ है क्वेश्चन देखने पर सुपर प्रॉफिट अच्छा गुडविल बेस हो गया मतलब गुडविल के ऊपर होगा इसको काट गुडविल लिखो गुडविल का फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट का जो
जो इसमें हम तो बता रहे हैं, ध्यान दो, सुनो इसमें क्या लिखा होता है, घुमा के बोला है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन द 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, बोला ये कि हम 2 ईयर परचेज का हिसाब से सुपर प्रॉफिट का अमाउंट बैठा के जो हम लोग गुडविल निकाले ना, वो है 18,000। सुपर प्रॉफिट 18,000 नहीं है, किसका वैल्यू है? गुडविल बेस्ड ऑन 2 years परचेज सुपर प्रॉफिट इज 18,000। बोला गुडविल जो है ना सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला से निकाल करके 18,000 है, तो गुडविल का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो ये ऐसे निकलेगा, गुडविल लिखना, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर, हम शॉर्ट में एनओवाई लिख दे रहे, ठीक है। ये गुडविल दिया कि सुपर गुडविल जो नंबर ऑफ ईयर परचेस के हिसाब से ये 18,000 निकला, सुपर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट क्यों बोला है? सुपर प्रॉफिट मतलब सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला का बात हो रहा है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया हुआ है? हाँ 2। तो आ जाओ सुपर प्रॉफिट, तो ये 18,000 मेरा किस में? 18,000 ये दो सुपर प्रॉफिट जैसे वैसे लिखेंगे, सुपर प्रॉफिट जैसे है वैसे लिख दो। ये मल्टीप्लाई में यहाँ तो क्या चल जाएगा, डिवाइड में, है ना। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 9,000। बना रहे, बता रहे, पूरा सॉस बना खा रहे। तो सुपर प्रॉफिट मेरा क्या आएगा? 9,000। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है, कौन बोले किसी को? सागर, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला मारो, ठीक है। ये सुपर प्रॉफिट का अमाउंट नहीं था, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मारेंगे, अब हमको सुपर प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, वो बोला सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला के बेस पे गुडविल निकला, क्या था? गुडविल का अमाउंट है, समझ में आया? माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैसे निकाल देता तृप्ति? ऐसे नहीं, जो 9,000 एवरेज प्रॉफिट तो दिया हो ना, 15,000 बोले ना, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ कर दो, माइनस से प्लस हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। 15,000 तो पहले से था, इधर आया 9,000, आ गया 6,000, ठीक है। समझ में एक बार और बोले क्या? तुमको समझ में आया? एक बार और बोले। हाँ सुनो मेरा बात सुनो, ये जो दिया था ना, बोल रहा है, सॉरी यहाँ पे बोला गुडविल जो निकले ना, गुडविल बेस ऑन 2 years परचेज और सुपर प्रॉफिट को निकाल कर गुडविल निकला 18,000। तो गुडविल का फॉर्मूला में सुपर प्रॉफिट का क्या होगा? ये इस गुडविल दिया हुआ 18,000, सुपर प्रॉफिट हम लोग निकाल लिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ, सुपर प्रॉफिट निकाले 9,000। हमको निकाले क्या बोला है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल इम्प्लॉयड एनआरआर दिया हुआ है नहीं, तो ये फॉर्मूला से निकलेगा। सुपर प्रॉफिट 9,000 निकले, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। समझ में आया? हाँ ऑप्शन है। अच्छा इधर सी लिख दिए क्या? ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़े क्या? बोले इफ एवरेज प्रॉफिट कितना है? 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 22 लाख, देन द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड विल बी, क्या होगा? किसका क्या दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट वाला फॉर्मूला कौन सा? देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का, ये लिखियो ना रोहन, ये तो बोले गलत लिख दिए है, दूसरा नहीं लिखे थे। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस, लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो बोलो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? बोलो मुझसे बोलो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड तो दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, बोलो ना। ये तो दिया हुआ, ये निकाला, ये निकाले, फॉर्मूला क्या बताते हैं बोलो? इसका फॉर्मूला तो लिखा है, देखो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई एनआरआर। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई एन आर,
एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख, देख करके लिख दिया 3 लाख, ठीक है। इंटू 100 डिवाइड बाई एनआरआर कितना है? देखो तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12, तो सिर्फ 12 लिख दो। सॉल्व करो, कितना आ रहा है बोलो। कैलकुलेटर लाई होती थी, कैलकुलेटर क्लास में लेके आना। जल्दी बताओ ना, एक जल्द सुबह कर दोगे क्या? तीन सौ बारह 35 25 25 लाख है क्या? देखो तो, हाँ 25 लाख, ठीक है। तो सुनो ना, कैपिटलाइज वैल्यू कितना है? 25 लाख माइनस ये कितना? कैपिटल वैल्यू दिया हो ना क्वेश्चन में, देखो ना 22 लाख। तो 20 लाख माइनस 22 लाख कितना आएगा? 3 लाख। ऑप्शन कौन सा है बोलो। लिखो इसको जल्दी। किसी को एक बार और बोलेंगे क्या? ये तो सम्स करवाओ ना सर, नॉर्मल। हो गया? कॉपी का सबका ये ना सी, एक स्टार इसको ही मार दो। व्हाट इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट? बोल ना, अभी तो पता है, ऊपर ही पता है, सुपर प्रॉफिट। इसमें डबल स्टार भी मारा थे, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आगे बढ़े क्या? द वैल्यू ऑफ गुडविल इंक्रीज विद द, अच्छा तुम्हारा बिजनेस का प्रॉफिट घट रहा है, तुम्हारा गुडविल बढ़ेगा? तुम्हारा बिजनेस लॉस में जा रहा है, डूबते जा रहा है, तुम्हारा रेपुटेशन बढ़ते जाएगा? लॉजिक नहीं है तुम्हारा कुछ। बदनाम होकर के फेमस होगा ना। हाँ तो नाम से ना कर देगा। जो बिजनेस का लॉस, उसका नाम कैसा? लॉस वाला बिजनेस का नाम होगा, फायदा होगा। हाँ, लॉस होगा तो बाहर का लोग जानेगा ही नहीं, सबसे पहला बात ये है। जो कमा रहा है, एप्पल हल्दीराम किसके नाम लिए? लोग कमाता है तब लोग का नाम है। जो डूब रहा है उसका भी नाम फेमस हो जाएगा। जाकर भी बोले बहुत लॉस हो रहा है, मेरा मार्केट में बहुत रेपुटेशन, इसीलिए लॉस हो रहा है। ये क्या बात है? ठीक है, तो वैल्यू ऑफ गुडविल इंक्रीज इन प्रॉफिट। अच्छा एक चीज थ्योरी में लिखवाए थे, चीज गुडविल हेल्प्स इन अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, याद है लिखवाए थे? एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने गुडविल हेल्प करते, थ्योरी में ये चीज बताया गया है। समझ में आया? सेम कैपिटलाइजेशन में तुम लोग बनाओ, जल्दी करो। 14 नंबर तुम लोग बनाओ, सेम सम्स है। क्विक क्विक क्विक, जल्दी बनाओ। हाँ बोलो आंसर बोलो। कितना? क्या सारा नहीं समझ में आ रहा है? बनाओ। तुम उसको देख रहे हो, नहीं और 13 नंबर या जैस बना के सब उसको देख करके बना लो। सब तो फॉर्मूला देख करके छापना है, कुछ करना है क्या?
हो गया क्या? बना तुम लोगों का? ये 10 नंबर का कॉपी पेस्ट है। 10 नंबर जिससे बना है ना अभी, नॉर्मल प्रॉफिट का जगह द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला है अपन निकालना, ठीक है? तो और जल्दी निकल जाएगा। हुआ सागर? 7 बजे कल लो, छुट्टी दे देते हैं। जल्दी करो, तुम घर में थोड़ा पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो। 15 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या निकालने बोले 15 में। बोला एवरेज प्रॉफिट दिया 30,000, वैल्यू ऑफ गुडविल। तुम्हारा आंसर आया? हाँ समझ में आया ना? 3 ईयर्स परचेज तुम्हारा आंसर आया? समझ में कि कोई बताए बोलो। 3 ईयर परचेज बोला गुडविल जो है बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट 60 गुडविल निकला है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला से। जैसे कि तुमको क्या निकालने बोला? सुपर प्रॉफिट। मुझे नॉर्मल बोला, सर बोला क्या सुपर प्रॉफिट, तो जल्दी निकल जाएगा। गुडविल का फॉर्मूला क्या है बोलो? सुपर प्रॉफिट गुडविल का वैल्यू दिया हुआ कितना? 60,000। एसपी तो सुपर प्रॉफिट का पहले नंबर ऑफ ईयर दिया है क्या? नंबर ऑफ ईयर परचेज फॉर्मूला सब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है 3 तो बस 60,000। हाँ 60,000 मल्टीप्लाई में 3 रुपये आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। भाई एसपी इक्वल टू सर बी सर इधर आएगा। बी सर इक्वल टू एसपी, एसपी इक्वल टू बी सर, वो था दोनों एक दूसरे का इक्वल ही है ना। ऑप्शन नंबर बस हो गया, यार सम्स करना नहीं भाई, सब सम्स कर लिए ना, काम खत्म है। 16 नंबर सम्स करते हैं आज। मतलब एवरेज प्रॉफिट दे दिया है, इसका टिक मारे हम। कौन सा था इसका? कितना? इसका 14 का है और 15 का है। 15 में स्टार मार्क कर दो। 16 में इफ एवरेज प्रॉफिट 80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, अमाउंट ऑफ कैपिटल इम्प्लॉयड 5,50,000, द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ 2 ईयर्स परचेज सुपर प्रॉफिट विल बी। सुपर प्रॉफिट निकालने बोला। सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन नंबर 16 बोलो सबसे पहले क्या निकालेंगे? कैपिटल इम्प्लॉयड दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? कैपिटल इम्प्लॉयड क्यों निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट कितना है बोलो? एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट कितना है? हम स्टेप जैसे लिखवा दिए, याद नहीं है क्या? पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे सुपर प्रॉफिट में, है ना? एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 80,000, ठीक है। उसका हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट स्टेप तुम लोग को सिखा देना सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। कैपिटल इम्प्लॉयड इनटू एनआरआर दिया। कैपिटल इम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है? 5,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? तुम तो बोली थी हम कर लिए हैं। कर लिए कॉपी में सॉल्व करो, कल को रिवीजन करोगे, एग्जाम दोगे, कैलकुलेटर में थोड़ी लिखा रहेगा, कॉपी में लिखा हुआ चीज रहेगा। कुछ ट्रिकी है, तुम कॉपी में नहीं लिखी, देख कर समझ पाओगे ना कॉपी में एग्जाम के समय। कॉपी में लिखने का हैबिट डालो। हो गया क्या? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? गुडविल वाला सुपर प्रॉफिट निकाल दो। सुपर प्रॉफिट का एसपी लिखे, शॉर्ट फॉर्म में लिखा एसपी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दे दिया 80,000 और नॉर्मल प्रॉफिट 66,000। कितना है बोलो? 14,000। बस सुपर प्रॉफिट यही तक निकालना है क्या सर? नहीं, सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालना है। क्या निकालना है? गुडविल। क्या निकालना है? गुडविल। 16 क्या दिया हुआ है?
देखो क्या निकलने बोला था, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट विल बी, ठीक है। तो आओ इसको करते हैं। तो कितना है इसका, 14,000 इंटू 2 कर देंगे 28,000। ऑप्शन 28,000 किसी में है, तो देयरफॉर गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो ये दे दिया, फॉर्मूला तो लिख ही दे रहे, कोई भूल गया तो याद कर लो। नंबर ऑफ परचेस कितना, 2 दिया ना, 28,000। क्या देगा, जो सम्स करवाए ना वही सब देगा और कुछ नहीं देगा। ट्रिकी जो था वो बता दिए तुम लोग, बस फॉर्मूला पूछे, फॉर्मूला याद रहे बस, और कुछ है नहीं, बस खत्म ही है, समझ के चलो। आगे बढ़े, इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और अब सी, ठीक है। 17 में आ जाओ। वो द मेथड ऑफ वेटेड एवरेज कैलकुलेटेड गुडविल इज यूज्ड व्हेन, बोला कब यूज करते, वेटेड एवरेज। प्रॉफिट इज फ्लक्चुएटिंग, द प्रॉफिट इज नॉट द सेम, द प्रॉफिट रिमेन कांस्टेंट ओवर द ईयर, द प्रॉफिट शो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड, ठीक है। वेट का मतलब क्या था, किसका वेट ज्यादा है, इंक्रीज का वेट ज्यादा है कि, सर ये तो नहीं बता, अभी बता दिए ना, सब कुछ अलग से दे सकते हैं। वेटेड का मतलब किसका वेट ज्यादा है, मतलब वेट मतलब क्या, वजन ज्यादा है क्या, वैल्यू किसका ज्यादा है, ठीक है। इसको काम कर, ये 30,000 लेकर के कोई 10,000 प्रॉफिट कम मारा, तो जो 30,000 का उसका वेट ज्यादा था, वेट पकड़ने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, स्टार मान लो। बोला द फॉर्मूला यूज कैलकुलेटिंग गुडविल, ऐसा मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बताओ, एवरेज प्रॉफिट इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ऑप्शन नंबर 18 का डी, 18 का 18 नंबर क्या, कैलकुलेशन मैथड। अच्छा, ये तो इसमें मेंशन नहीं किया, सुपर प्रॉफिट क्या है कि दो होता है ना, एक एवरेज भी होता है और एक वो होता है ना, ये तो तुम्हारा नॉर्मल एवरेज का और एक सुपर का, है ना। और मेंशन किया हुआ नहीं है कि सुपर का है कि किसका, तो कोई भी एक कर देना। तो पहले इसका करो, चाहे ए भी हो सकता है डी भी हो सकता है, ए डी दोनों ही राइट है, ठीक है। क्यों मेंशन नहीं ना किया है एवरेज का की, तो दोनों ही राइट है, ठीक है। नहीं नहीं, ये तो राइट नहीं हो, क्योंकि ये डिवाइडेड बाई बोला ना, तो डिवाइडेड बाई, जरूर 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 एक मिनट जरूर सुनो, यही होगा। क्यों बोलो, ये मल्टीप्लाइड बाई बोला, हम लोग डिवाइडेड बाई करते हैं ना, ये देखो इसीलिए नहीं दिया है, ये पकड़ो। मल्टीप्लाई तो होता नहीं ना, डिवाइड होता है ना, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एनआरआर, ठीक है, डिवाइड होता है ना एनआरआर इसके साथ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 18 का क्या होगा, ए, ठीक है। आगे बढ़े, हम क्या बोले, थ्योरी सम्स फार्मूला, तीन चीज, थ्योरी सम्स, द गुडविल ऑफ द बिजनेस इज नॉट अफेक्टेड बाई, ठीक है, किसमें आएगा, सरप्लस। सरप्लस मतलब कि एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए, रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर, पार्टनर क्या सैलरी, उससे फर्क, लोकेशन तो चाहिए ही, और सुपर प्रॉफिट भी गुडविल हम लोग का यूज होता था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 19 का, 19 का सी क्यों भी होगा ना। नॉट अफेक्टेड बोला, क्या चीज से गुडविल अफेक्ट, लोकेशन तो चाहिए ना, याद है लोकेशन का हम बोले थे कि जंगल में बिजनेस खोल दोगे तो थोड़ी चलेगा, क्या क्या गुडविल में अफेक्ट करता है, फिर वेरिएबल लोकेशन होना चाहिए, खुदी में बताए नहीं थे। तो क्या अफेक्ट नहीं करेगा, लोकेशन अफेक्ट नहीं करेगा, तुम्हारा सब भी अच्छा है, क्वालिटी अच्छा, जंगल में बिजनेस खोल दे थोड़ी चलेगा, तो लोकेशन अफेक्ट करता है, याद है लिखा है फेवरेबल लोकेशन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, 20 में आ गया, रिवॉर्ड एन ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड बाय selling its assets at a price which is higher than the fair value, कौन सा है बोलो, सुपर प्रॉफिट बोला, नॉर्मल से ज्यादा, हाइयर, नॉर्मल से ज्यादा, तो क्या बोले सुपर प्रॉफिट। 20 का 20 का क्या होगा, ठीक है। तो लिख दो सुपर प्रॉफिट, क्या लिख दो, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। 21 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21, which of the following types of goodwill considers the being of class, तेरा तो पढ़ाई नहीं, रहने दो, इसको काट दो,
नहीं छोड़ो काम करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसके ऊपर है ना आंसर। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, ऑप्शन नंबर ए। बोल रहा है 23 नंबर, ध्यान देना। अगर सुपर प्रॉफिट क्या है, जीरो। सुपर प्रॉफिट क्या है, जीरो। सुपर प्रॉफिट क्या है, जीरो है। इट इंडिकेट्स दैट द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज एदर इक्वल और लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। ट्रू बात बोल रहा है। जीरो मतलब क्या, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होना चाहिए सुपर प्रॉफिट। जीरो मतलब क्या, नॉर्मल प्रॉफिट से या तो कम है या तो लेस है। तो बोला एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज एदर इक्वल, इसका इक्वल है चाहे लेस है। उससे ज्यादा होगा तब ना सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब क्या, नॉर्मल प्रॉफिट से या तो ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। इक्वल है तभी तो सुपर प्रॉफिट नहीं कमाएगा। तुम भी 10 कमा रहे, हम भी 10 कर, तुम्हारा सुपर प्रॉफिट तेईस कराएगा। 10 से तुम 15 कमाओ, लेस इक्वल होगा तो चलेगा। 10 के 5 कमाओगे चाहे 10 कमाओ, तुम्हारा सुपर प्रॉफिट माना नहीं जाएगा, उससे ज्यादा कमाओ। समझ में आया क्या बोले, एक बार और बोले क्या, ट्रू है क्या है, और इसको स्टार मारो। एक्सेस प्रॉफिट डैश प्रॉफिट ओवर द इज कॉल्ड क्या है, सुपर प्रॉफिट। क्या होना चाहिए, एक्सेस ऑफ क्या होना चाहिए, एक्सेस ऑफ किससे एक्सेस होना चाहिए, एक्चुअल प्रॉफिट से। ओवर किसका, नॉर्मल प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर क्या होगा 24 का सी। एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट से क्या हो, ज्यादा होगा तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, 25 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25, which goodwill is recorded in the books of account as per Ind AS 38। Ind AS 38 कौन सा होगा बोलो, परचेज गुडविल है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दो तरह का गुडविल होता है, ठीक है। परचेज मतलब जब लोग खरीदेंगे, सेल मतलब क्या, जैसे कि हल्दीराम खुद से बनाया है, सेल्फ जनरेटेड। आज हम हल्दीराम का गुडविल खरीदे, परचेज गुडविल हो जाएगा, ठीक है। उसका सेक्शन कौन सा सेक्शन में है, तो ये लर्न करना होगा। 25 का ये लर्न करना होगा। ऑप्शन नंबर डी, परचेज गुडविल का सेक्शन, ये लर्न करना होगा, ठीक है। तो दो गुडविल, सेल्फ जनरेटेड जो हल्दीराम खुद से बनाया, एप्पल खुद से बनाया है सॉरी, और एक क्या होता है परचेज गुडविल। तो कौन सा सेक्शन में आता है, इंडिया परचेज, ये लर्न कर लेना, ठीक है। स्टार मार दो। गुडविल हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रिंगिंग एक्सेस प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है ना। गुडविल हेल्प इन अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, दैट इज एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, एक्सेस को एक्स्ट्रा बोलते हैं। सागर समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है। बोल रहा है गुडविल का वैल्यू क्या है, सुपर प्रॉफिट जीरो रहा क्या है, नील। सर कैसे बताइए ना, बता रहे देखो। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर। तो अगर सुपर प्रॉफिट जीरो है, इधर 5 लिखो, 1000 लिखो, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो, है ना। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है what value would goodwill have if super profit is zero। पर सुपर प्रॉफिट जीरो है तो गुडविल का वैल्यू क्या है, और सुपर प्रॉफिट जीरो लिख देंगे तो गुडविल का वैल्यू क्या है। तो इसे मल्टीप्लाई करोगे जीरो को तो जीरो ही आएगा। आंसर क्या होगा बोलो एग्जाम, ऑप्शन नंबर 27 का बी, ठीक है। 27 हो गया क्या, 28 में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ गुडविल does not affect the organization profit, fictitious asset, difficult to calculate value, valueless asset। दो does not affect organization, बोले प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, प्रॉफिट अलग है गुडविल अलग है, तो ये मेरा क्या है, सही है। Which of the following is the feature of goodwill, तो ये तो है, ये नहीं है। fictitious asset गुडविल को बोला जाता नहीं है, ये भी रॉन्ग है। difficult to calculate value, valueless asset, ये भी राइट है। डिफिकल्ट कट कर नॉट लिखना चाहिए था, हमको लगा ना नॉट लिखना चाहिए, इसका क्या लिखना चाहिए था कि फीचर्स ये भी है, ये भी है, ये भी है। डिफिकल्ट टू कैलकुलेट ये नहीं है, कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है। 28 छोड़ दो, 29 में आ जाओ। 29 स्टेट द वन दैट वुड बी एडवांटेजेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन जनरेशन ऑफ गुडविल। बोला गुडविल अगर हम लोग जनरेट कर रहे हैं तो वो क्या एडवांटेज हो लॉन्ग टर्म के लिए, तुम्हारा नाम है तो लॉन्ग टर्म वो चीज
फायदा देता। ऑप्शन नंबर सी। ये सब क्वेश्चन पूछते नहीं, फालतू क्वेश्चन है। 30 नंबर में आ जाओ, ठीक है। 30 में क्या, हाउ गुडविल इज अकाउंटेड फॉर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा गुडविल? बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं बताओ? एसेट साइड में दिखाते हैं, जनरली तुमको पता है गुडविल के। 30 का क्या होगा? 30 का क्या होगा? ए गुडविल कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट। इधर दिखाते हैं लायबिलिटी, इधर दिखाते हैं एसेट। यार है तो गुडविल कहाँ रहता है? एसेट में। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। स्टार मार दो इसको। बोला इज इट ट्रू दैट द competency of management does not affect the goodwill of the business? नहीं, मैनेजमेंट अच्छा, इफिशिएंट मैनेजमेंट। याद है पीछे में सिखाते थे मैनेजमेंट बिजनेस का अच्छा होना चाहिए। एसबीआई आईसीआई बैंक का एग्जांपल दिए थे। एसबीआई बैंक का मैनेजमेंट अच्छा नहीं, इधर उधर भगाते रहता है। आईसीआई बैंक का मैनेजमेंट अच्छा है, इसलिए उसका गुडविल अच्छा है। फॉल्स क्या है? फॉल्स अफेक्ट करता है भैया। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाओ। डस non-operating incomes be added while calculating the average profit? non-operating income जो क्या करेंगे? ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? ये बताओ। non-operating incomes, अरे वही जो इनकम जो एबनॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम जो नहीं पढ़ाए थे, जो ऐड लेस होगा। मतलब बिजनेस को ऑपरेट नहीं करे, ऊपर से आ रहा है, बिना बिजनेस जैसे लॉटरी वोटरी लग गया, ठीक है। इसका क्या होगा? इसका नो, ये सब इंपॉर्टेंट है, फालतू क्वेश्चन बहुत है इसके लिए। जो इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट गुडविल? इफिशिएंट मैनेजमेंट, हाँ अफेक्ट करता है। लोकेशन भी अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस। इसमें स्टार मार। बहुत सारा फालतू को 32 नहीं है कर दो, अच्छा है सब फालतू क्वेश्चन। 32 भी छोड़ दो, क्रॉस मार दो। 33 में आ जाओ। 33 हो गया, 34 में आ जाओ। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या है बताओ ना जरा। अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेज। याद है ना? क्या बोले? थ्योरी, फॉर्मूला, सम, तीन चीज याद है। A business firm can acquire purchase goodwill किससे कर सकते हैं? कैश, बाय काइंड या बाय बोथ कैश और काइंड या नन। काइंड मतलब क्या होता है? कैश के बदले कुछ दे दिए। सुना, तुमको कैश दे रहे, बदले में मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप भी दे दे रहे। 10,000 कैश तो 10,000 का लैपटॉप है, ठीक है। बिजनेस के बदले कुछ दे दे रहे, कैश के तरह ही है, बदले में कुछ दे रहे, ठीक है। 35 का क्या हो जाएगा? सी। 36 पे चले क्या? 36 में क्या? गुडविल कैन बी क्लासिफाइड। क्लासिफाइड दो तरह से, परचेज और दो तरह से। ये लिख लेना, तो ये चीज ना लिख लेना। गुडविल क्लासिफाइड कर करके दो लिख लेना, एक सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज, ठीक है। इसको डबल स्टार्ट मारो। बोथ। परचेज क्या होता है? बाहर से खरीद रहे हैं। सेल मतलब खुद से बना है, ठीक है, समझ गए ना? द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आर क्या? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन, एवरेज सब ही है, सब मेथड से बनता है ना। ऑल ऑफ पांचों ना, 1 2 3 4 5, पांचों सीखा है। ऑप्शन नंबर डी। सुपर प्रॉफिट मतलब क्या होता है? मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा। 38, ठीक है। 39 में 30। कैपिटल इम्प्लॉयड मीन्स क्या होता है? याद है? टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट माइनस लायबिलिटी लिखा नहीं था, एसेट माइनस स्टार मारो। 39 का क्या होगा? ये 39 का ए। आगे बढ़े क्या? गुडविल इज अ इंटेंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है। इंटेंजिबल है ना गुडविल। 41 में चले क्या? 41 का देखो क्या है? Goodwill is considered as an intangible asset and not a fictitious asset because ऊपर है क्या? Goodwill has a value. Can be sold. Goodwill can be realized. All of। अब ये कोई लाइन है तो ये तुमको लर्न करना पड़ेगा। कोई लाइन और कोई बताया है कि तो इसको लगता है ये तो दही भी करने से चलेगा, ये पूरी लगता आएगा, दे दिया, ठीक है। Goodwill is a difficult thing, very easy to describe, very difficult to define। ये सब ये कौन बोलता है ये सब बात?
ठीक है, तो ये पूछे ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट फालतू क्वेश्चन है, जिसमें जितना पॉसिबिलिटी है सब क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, ये लर्न करना पड़ेगा, ये चीज कौन बोला था, कौन राइटर कुछ बात, तो सब लर्न करना पड़ता है। बोला आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड विथ गुडविल से, बोला कौन सा कनेक्टेड नहीं, गुडविल इज फिक्टिरियस। फिक्टिरियस मतलब क्या, काल्पनिक, रियल नहीं है। ये लिखवा दे, लिखा था, याद है, लिखा था गुडविल इज नॉट ए फिक्टिरियस एसेट, लिखवा दिया थ्योरी में, तो ये है। ठीक है, आगे बोले क्या, 44 बोला द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन सुपर मेथड प्रॉफिट मेथड, क्या होगा बोलो, फॉर्मूला पूछ रहा है, सुपर प्रॉफिट बाई 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, फॉर्मूला पूछ रहा है। ऑप्शन सी। 45 में चले क्या, 45 में आ जाओ, मीनिंग ऑफ द नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मीनिंग क्या बताते, कोई बोलो तो मुंह खोल के थोड़ा, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या बताए थे, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मीनिंग बताए थे ना, क्या बताए थे, एग्जाम्पल देते हनी सिंह का, तुम मेरा नाम यूज करके कितना टाइम तक प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे हल्दीराम बोले कि नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है, कि तुम मेरा नाम यूज करके तुम मेरा बिजनेस खरीद लो, तुम मेरा नाम खरीद, तो मेरा नाम पड़ेगा ना, आदमी खरीदने आएगा तो कितना। जैसे हनी सिंह का बोले थे कि बाद में जब बैक किया तो अच्छा अच्छा गाना नहीं रहा था, फिर भी उसका नाम का वजह से वो चीज चल रहा था, नाम यूज करके। याद आया अब, ऑप्शन नंबर, हाउ मेनी फर्म्स विल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन कमिंग फ्यूचर बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट। इसका लिखा भी थे साइड डेफिनेशन, डबल स्टार मारो। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अफेक्टिंग द लेसन ऑफ गुडविल, कौन सा अफेक्टिंग करता है, लोकेशन चाहिए अच्छा, नेचर ऑफ द बिजनेस, इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, ये भी ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट से लेना देना, ट्रेंड। ऑप्शन नंबर 46 का क्या हो जाएगा, डी। नहीं सॉरी 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 सॉरी, लोकेशन ऑफ द कस्टमर से मतलब ये ऑप्शन नंबर, प्रॉफिट और गुडविल मैटर करता है ना, ए लोकेशन ऑफ द बिजनेस चाहिए, लोकेशन ऑफ द कस्टमर है क्या, लोकेशन से गुडविल लेना देना नहीं। 47 में आ जाओ, द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल अंडर सिंपल एवरेज प्रॉफिट, क्या है सिंपल एवरेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है ना, क्या वो तीन चीज, थ्योरी सम्स और फॉर्मूला, तो हम लोग कर चुके, आगे नहीं भी करोगे ना, आगे नहीं भी करो तो चलेगा, सम फॉर्मूला थ्योरी तीनों से रिलेटेड चीज हम लोग कर चुके हैं। 48 में आ जाओ, 48 50 तक करके रहने देते हैं, बाकी तुम लोग खुद कर लेना, हो जाएगा। सम्स क्या नॉर्मल दिया हुआ, खाली फॉर्मूला में बैठाना है, और जो जो सम्स की वही चीज कॉपी पेस्ट है सब, ठीक है। कौन सा कौन सा, ठीक है, जो जो नहीं बना हम बना करके भेज देंगे सब, ठीक है। कुछ कुछ बहुत बड़ा बड़ा शब्द, उतना बड़ा शब्द नहीं आएगा, सब बहुत बड़ा बड़ा शब्द है, एक मार्क्स में इतना बड़ा शब्द कैसे बना, इसमें एक्स्ट्रा बहुत दे दिया है, ठीक है। सुनो ध्यान दो, 51 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ऑल ऑफ दिस। 49 किया क्या, नहीं किया, ठीक है छोड़ो, 50 साइड मार दिया ना। फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन गुडविल इज वैल्यू ऑफ एसेट एंड नॉन करेंट एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट। 49 में आ जाओ, द अमाउंट दैट ट्रीटेड एज गुडविल बाय फर्म पेड ऑब्टेनिंग प्रेजेंट बेनिफिट या फ्यूचर बेनिफिट, बोलो। गुडविल मतलब क्या होता है, एसेट है ना, एसेट याद है क्लास में पढ़ाए थे, प्रेजेंट में फायदा हो सकता है और फ्यूचर में, कैश का एग्जांपल देते हैं, आज भी यूज कर सकते हैं कल भी, बिल्डिंग आज भी यूज कर सकते हैं कल भी, तो बोथ प्रेजेंट और फ्यूचर, ऑप्शन फ्यूचर। ऑप्शन और बी दिया है, बी लिख दो, गुडविल का डेफिनेशन दे, एसेट का डेफिनेशन क्या है, फ्यूचर इकोनॉमिक, क्योंकि फ्यूचर में बेनिफिट वही मेरा क्या है, एसेट, पर प्रेजेंट में ही बोला था, पर फ्यूचर का परफेक्ट डेफिनेशन फ्यूचर है, ठीक है। एसेट क्लास 7 में पढ़ने नहीं आया था ना, इसलिए नहीं समझ में आया, एसेट का मतलब होता है फ्यूचर में जो हमको बेनिफिट है, आने वाला कल में बेनिफिट है, तो वही गुडविल एसेट है ना, तो फ्यूचर बेनिफिट है, ठीक है। आगे जो है घर में सेल्फ कर लेना, कुछ कुछ देखो बहुत बड़ा सम दे देते, तो एमसीक्यू में एक मार्क्स में तुमको लगा इतना बड़ा बड़ा सम करना रहेगा, इतना बड़ा सम एक्सप्रेस में देगा तो तुम लोग नहीं करोगे, करना ना, हम है तो कहाँ जा रहे हैं, हम छोड़ के तुमको थोड़ी भागेंगे, इधर ही रहेंगे।